बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 फरवरी, दिन है इतवार का। दो अहम इशूज़ पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हमला और साथ ही मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, उस पर जो उनकी वजाहत सामने आई है, उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं जियो न्यूज़ के जो दफ्तर पर हमला हुआ है कराची में। इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको कि इरशाद भट्टी साहब जो कि रिपोर्ट कार्ड में भी बैठते हैं और 11 बजे का जो जियो न्यूज़ का शो है खबरनाक, उस प्रोग्राम में भी बैठते हैं। उस प्रोग्राम में जिन्होंने देखा है, आपको पता होगा कि उस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ लोगों के जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को बिठाया जाता है बनाकर, कभी आसिफ अली जरदारी साहब को, कभी नवाज शरीफ साहब को, कभी मुख्तलिफ़ शख्सियात की, कभी इमरान खान साहब को। उस दिन प्रोग्राम में उन्होंने किसी को बिठाया हुआ था बिलावल के तौर पर। उससे सवाल जवाब हो रहे थे, तो इरशाद भट्टी साहब ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि आपके जलसों में सिंध के जो भूखे नंगे आते हैं, ये उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने फिर कहा कि उन भूखे नंगों को आप जो है वो पैसों का कहकर लाते हैं और पैसे नहीं देते। और उनका इशारा उस तरफ था जो आपको बताया कि एक क्लिप भी आया था, बल्कि 2-3 बार क्लिप आया था कि पीपल्स पार्टी के जलसों में लोगों को ये कहकर लाया गया कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के कार्ड दिए जाएंगे, आपको राशन दिया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे, इस तरह की बात करके लाया जाता है। तो उनका इशारा उस तरफ था। और ये आई थिंक क्लिप था 31 जनवरी का उनका प्रोग्राम, उसका ये क्लिप था। उसके बाद इरशाद भट्टी साहब की एक वजाहत भी आई। जब सिंध से रद्दअमल आया तो उनकी एक वजाहत आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये बात अज़राए मज़ाक की थी, मेरा मकसद सिंधियों की तज़हीक नहीं थी, और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर मैं माज़रत खा हूँ। लेकिन उनकी इस वजाहत को कबूल नहीं किया गया और उसके बाद एहतजाज की कॉल दी गई जियो न्यूज़ के दफ्तर के बाहर। जब जियो न्यूज़ के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई तो ये पहले से पता था कि आज एहतजाज होना है। और जो मैंने कराची के दोस्तों से पूछा, उन्होंने बताया है कि कराची में रेड जोन के एरिया में है ये जियो न्यूज़ का दफ्तर। और उन्होंने ये भी बताया कि एक रोड तो गैर कानूनी तौर पर जियो ने बंद कर रखा है सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन ये रेड जोन में है। और पहले से पता था कि यह एहतजाज है, लेकिन ना तो पहले इंतजामात किए गए, और कुछ ये भी है कि उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा ये होने दें या ताकि हम मजलूम बनेंगे और इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। किसी ने तो ये भी लिखा हुआ था कि क्योंकि इरशाद भट्टी साहब से ये प्रोग्राम वापस लेना है तो उसके लिए खुद ही ये सारा कुछ जो है वो करवा रहे हैं। इस तरह की सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही है, लेकिन इनकी हकीकत का मालूम नहीं है। खैर, जब ये हमला हुआ उसके बाद जियो ने इसके ऊपर बहुत बात की, लेकिन एक चीज़ मिस थी। इसमें बिलावल के हामी शामिल थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो नाम नहीं ले रहे कि नहीं जी ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे। चलें, हम मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, लेकिन सवाल ये है, अगर यही हमला पंजाब के किसी शहर में हुआ होता, जियो के किसी दफ्तर पर, तो क्या खबरें चल रही होती। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, पंजाब पुलिस कहीं नहीं थी, उस्मान बुज़दार नाकाम हो गए। ना सिर्फ उस्मान बुज़दार, बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को निशाना बनाया जाता कि बुज़दार को लाने वाला इमरान खान भी जिम्मेदार है, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता पंजाब हुकूमत के खिलाफ। हर खबर में उस्मान बुज़दार का जिक्र होता, इमरान खान का जिक्र होता, पंजाब हुकूमत की नाअहली का जिक्र होता, पंजाब पुलिस के खिलाफ बात होती। लेकिन यहाँ पे सिंध में, कराची में, रेड जोन के अंदर जियो की बिल्डिंग के ऊपर अगर इनका अपना मौका मान लिया जाए कि उसके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ना ये सिंध हुकूमत को इसका नाकाम करार दे रहे हैं, ना बिलावल का नाम ले रहे हैं, ना वज़ीर आला सिंध का नाम ले रहे हैं, और ना ही उस हुकूमत को कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गई, या जो कराची पुलिस है, सिंध पुलिस है, वो नाकाम होगी। तो ये जियो न्यूज़ के दोहरे मेआरात हैं, और इसकी वजह वाज़ेह है कि इस वक्त जियो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी खबरें चलाई जाएँ जिससे कि पीडीएम के ख़िलाफ़ जो जाए, और पीडीएम के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ जाएगी तो वो इमरान खान के फ़ायदे में जाएगी। और जियो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ चलाई जाए, क्योंकि आप ये भी देख लें कि जियो ने जब कोविड आया था उन दिनों में क्या किया था। उन दिनों में इतना दबाव बढ़ाया जियो ने, ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए, इतना खौफ व हिरास फैलाया कि खुदा न खास्ता इतने करोड़ लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर चीज़ पे दबाव बढ़ाया कि किसी तरह से कर्फ्यू लग जाए और किसी तरह से सिंध हुकूमत जो चाह रही है वही पूरे पाकिस्तान में नाफिज हो जाए। लेकिन जब पहला वो गुजर गया, जो पहला फेज़ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उतना नुकसान नहीं हुआ, और काफ़ी हद तक जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी वो कामयाब रही। लेकिन जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव पहली से शदीद थी, लेकिन जैसे ही दूसरी वेव शिद्दत पे पहुंची, अपने पीक पे पहुंची, तो साथ ही पीडीएम ने जलसों का ऐलान कर दिया और पीडीएम ने जलसे किए। लेकिन उन जलसों के ऊपर जियो ने उस तरह से प्रोग्राम नहीं किए जैसे पहली वेव में ओवरऑल पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए किए गए थे कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और सब कुछ कर दिया जाए। लेकिन दूसरी वेव में पीडीएम के हवाले से उस तरह की चीज़ें नहीं की गई। खैर, अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बताया गया कि नोटिस ले लिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी एंकर ने
पीपल्स पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। वरना आप हामिद मीर साहब को देखते हैं कि वो हर रोज़ झूठी खबरें ट्वीट करते हैं, फिर वो डिलीट करते हैं, हुकूमत के ऊपर, इमरान खान हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, पीडीएम को प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल जो है वो सिंध हुकूमत को उस तरह से जो है वो टारगेट नहीं किया जा रहा जिस शिद्दत के साथ पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को टारगेट किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे इशू की तरफ। दूसरा इशू ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्वीट्स हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो अपना कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं और तासुर ये दिया गया कि वो एक बिज़नेस करने जा रहे हैं और अब वो अपनी जो शोहरत है, जो लोग उनको जानते हैं, उस शोहरत का फाइनेंशियल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि सब मीडिया के लोगों के पास उनके कोऑर्डिनेटर के नंबर्स मौजूद होते हैं, उनसे मौक़िफ़ लिया जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी, लेकिन नहीं लिया। वन साइडेड उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहा। तो उनकी मुखालफत की भी एक वजह यही होती है कि क्योंकि वो इमरान खान की तारीफ़ करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग तो सिर्फ उनको इसलिए टारगेट करते हैं और बहुत सारे लोग मसले की तसव्वुफ़ में, हालांकि मैंने कभी नहीं देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई मसले की बात की हो या फिर क्यों पता नहीं उनको जो है वो टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। तो अब तारिक जमील साहब की इसके ऊपर वजाहत आई है। तारिक जमील साहब ने बताया है कि उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मदरसा बनाया जाए जिसमें अरबी में तालीम दी जाए। तो उन्होंने बताया है कि फैसलाबाद में सन 2000 में उन्होंने एक मदरसा कायम किया और फिर वो मदरसा जो है वो आगे बढ़ा और 10 मदारिस तक वो सिलसिला पहुँच गया, उसकी मुख्तलिफ शाखें बन गई। तो उन्होंने बताया कि लोग डोनेट करते हैं, उसके मामला चल रहे थे, लेकिन जब कोविड आया, कोविड की वजह से क्योंकि बड़े बड़े लोगों के कारोबार तबाह हुए और जब बड़े बड़े कारोबारी जो लोग थे जो उसको डोनेशंस दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ये मसला आया, हमने वो मदारिस बंद किए, ऑनलाइन क्लासेस की। तो फिर वो कहते हैं कि उस वक्त हमें ये एहसास हुआ, इदराक हुआ, हमें ख्याल आया कि हमें कोई ऐसा मुस्तकिल इंतज़ाम करना पड़ेगा कि ये मदारिस जो हैं वो डोनेशंस पर ना चल रहे हो, बल्कि इनका अपना एक इंतज़ाम होना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि कोई ना कोई बिज़नेस किया जाएगा और फिर ये फ़ैसला हुआ कि उन्होंने अपने दोस्तों से मुशावरत की और फ़ैसला हुआ कि एक ब्रांड जो है वो लॉन्च किया जाएगा MTJ के नाम से, मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पर। और उसकी जो आमदनी होगी वो 100% जो है वो उनकी जो एक वो बनाएंगे, अपनी एक कोई इस तरह का इदारा बनाएंगे, अपनी एक फाउंडेशन जो बनाएंगे या शायद ऑलरेडी मौजूद है, उस फाउंडेशन के पास वो तमाम पैसा जाएगा और उस फाउंडेशन का वो पैसा सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई उनका मकसद ज़ाती बिज़नेस नहीं है, ज़ाती पैसा बनाना नहीं है। तो ये उनकी वजाहत आई है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, बड़े बड़े हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के लोग जो हैं, वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अदा नहीं करते। जिन इलाकों से जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ लगा के पैसा कमा रहे होते हैं, उन इलाकों में एक फ़ंड होता है जो उन्होंने मुख्तस होता है, जो कानूनी तौर पर उन्होंने ज़रूरी होता है, उन्होंने खर्च करना होता है, वो भी वो खर्च नहीं करते। या आप शुगर मिल्स का देख लें, शुगर मिल्स का भी मेरे ख्याल एक सेस फ़ंड होता है और वो सेस फंड जो है वो उस इलाके की सड़कों के ऊपर खर्च होना होता है, क्योंकि वहाँ पे सड़क के ऊपर वो ट्रालियाँ आती हैं, वो वज़न आता है, वो रोड ख़राब होते हैं। लेकिन बहुत सारी शुगर मिल्स वो फ़ंड देती नहीं है, टैक्स देती नहीं है, जो देती हैं वो उस माद में खर्च नहीं होता। इस तरह के मामला हैं। तो ये अच्छी चीज़ है अगर तारिक जमील साहब अपना एक ऐसा ब्रांड ला रहे हैं जिस ब्रांड की का पैसा जो है, उसके जो मुनाफा जो है वो स्कूलों के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, हस्पतालों के ऊपर और मदारिस के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर खर्च होगा। तो ये उनका अच्छा फ़ैसला है। इसीलिए कभी भी इस तरह की शख्सियात के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने से पहले हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका मौक़िफ़ ज़रूर ले लें, देख लें, बजाय इसके कि खामख़ा में उनको निशाना बनाया जाए। तो ये दो ख़बरें थी, दो चीज़ें थी आज की इंपॉर्टेंट जिन पर मैं बात करना चाहता था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।